ज्योतिष का ये कार्यक्रम वास्तव में इतना दिव्य और भव्य है कि इसकी छटा देखते ही बनती है। इस सभागार में उपस्थित आप सब ज्योतिष मर्मज्ञ आकाश में सितारों की तरह चमक रहे हैं, और क्यों ना चमकेंगे। हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं वह चंद्रलोक और सूर्य लोक में सुख भोग कर, पृथ्वी लोक कर पुत्र पौत्र धन धान्य से समृद्धशाली होकर के और अंत में वैकुंठ लोक को जाते हैं। ज्योतिष के जो मर्मज्ञ हैं, वास्तव में आप लोग धन्य हैं। मैं आप सभी को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के रामचरितमानस से एक चौपाई के माध्यम से प्रणाम करना चाहूंगा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। और निश्चित ही आप बंदनी क्यों ना हो, आप दिन रात ग्रह नक्षत्रों पर नजर रखते हैं, गणना करते हैं, और इस चुनौतीपूर्ण संसार में ग्रहों के द्वारा आम जनमानस पर जो दुष्प्रभाव होते हैं उनको निष्प्रभावी करने के लिए आप सदैव मननशील और चिंतनशील रहते हैं, इसलिए आप वंदनीय हैं। बंधुओं, मनुष्य जब जन्म लेता है तो एक भाग्य लेकर पैदा होता है, और उसके भाग्य को पढ़ने की जो विद्या है वह सिर्फ ज्योतिष विद्या है। विज्ञान ने अभी इतनी उन्नति नहीं की कि किसी के भाग्य को पढ़ सके। यदि कोई रोगी किसी डॉक्टर के पास जाता है तो वो एक्सरा, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी और तमाम जांचें करा के ये बताता है कि आपको यह रोग है और उसका ट्रीटमेंट करता है। परंतु एक ज्योतिषी के पास यदि कोई जाता है तो वह आने वाले 1 दशक बाद, 2 दशक बाद या 3 दशक बाद भी उसके साथ क्या घटना घटित होने वाली है, उसको कौन सा रोग होने वाला है, उस रोग का क्या निदान है, वह कई वर्षों पहले बता देता है। यह टेक्नोलॉजी आज तक पूरे विश्व में नहीं है, इसलिए विज्ञान ज्योतिष से पीछे है। हमारे ऋषियों ने, सामुद्रिक ऋषि ने सामुद्रिक शास्त्र की रचना की। इसमें हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से हम किसी की भी हस्तरेखा देख करके उसके जीवन रेखा से आयु की गणना बता देते हैं, हृदय रेखा से उसके हृदय संबंधी क्या संभावना है ये बता देते हैं, मस्तिष्क रेखा के माध्यम से बहुत सारे उसके टैलेंट बता देते हैं। ये ऋषियों की देन है। सैकड़ों वर्ष पूर्व ऋषियों ने मंगल का रंग लाल है, पृथ्वी से सूर्य की इतनी दूरी है, यह लिख दिया है। विज्ञान आज वहां जाकर के और यह बता रहा है कि मंगल पर रेड ऑक्साइड ज्यादा है, इसलिए रंग लाल है। विज्ञान बहुत पीछे है। मौसम विभाग भी ज्योतिष की गणना के आधार पर ही भविष्यवाणी करता है। इसलिए आप लोग बहुत धन्य हैं। हम जन्म कुंडली देखते हैं, यह पूरी समय पर आधारित है। ज्योतिष विशुद्ध गणित और विज्ञान है, इसमें लेस मात्र भी झूठ, कपट, पाखंड, ढोंग कतई नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस फील्ड में आकर के और लोगों को गलत सलाह दे देते हैं। शायद उनका उद्देश्य धन कमाना हो सकता है, परंतु ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इससे हमारे ज्योतिष
विद्या के जो रिसर्चर हैं, जो दिन रात काम करते हैं और 100% सटीक भविष्यवाणियां करते हैं, वह भी संदेह के दायरे में आते हैं। हमें इस पर विचार करना चाहिए। दर्शकों, ज्योतिष इतना प्राचीन है, हस्तरेखा विज्ञान इतना प्राचीन है कि आप गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जब राजा मैनाचल के यहां पुत्री का जन्म हुआ तो ये कौतूहल देखने और उनको आशीर्वाद देने ब्रह्मादि देवता भी आए, नारद मुनि भी वहां पहुंचे। और देखिए, मेरा ये कहने का तात्पर्य ये है कि एक ज्योतिषी का कितना सम्मान होता है, कितना आदर होता है। वह आदर और सम्मान हमारा होता रहे, उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। तो नारद मुनि जैसे ही मैनाचल के महल में पहुंचे, राजा ने उनका चरणोदक लिया, उनको सुंदर आसन पर बैठाया और चरणों को धोकर के जल का छिड़काव पूरे महल में करवाया और रानी और अपनी पुत्री के साथ उनको सिर रख के चरणों में नमन किया और नारद मुनि के प्रति कहा, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कयऊ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हे मुनि, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आपकी गति सर्वत्र है, मेरी पुत्री का कुछ भविष्य बता दीजिए। यह सुनकर नारद मुनि के लिए गोस्वामी जी लिखते हैं, कहे मुनि भी हंसी गुण मृदुवानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। ये होता है ज्योतिषी। ज्योतिषी वो होता है कि जिसकी वाणी को सुनकर जो भविष्य पूछ रहा है उसका दुख दूर हो जाए, वो प्रसन्न हो जाए। आजकल लोग जाते हैं ज्योतिषी के पास, मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं, गुरुजी मैंने उनको कुंडली दिखाई, उन्होंने कहा तुम्हारा तो काल सर्प दोष है, तुम्हारा विष दोष है, तुम्हारी कुंडली में ये दोष भी होते हैं, इनको झुटलाया नहीं जा सकता। परंतु हमें जब अभी संतोष भार्गव जी ने कहा कि जब कोई तुम्हारे पास आता है तो वो व्यक्ति निश्चित कहीं ना कहीं से कुंठित होता है, दुखित होता है, वही आता है और आपको देव स्वरूप समझकर आता है, तो आपको ऐसी वाणी बोलना चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर मैंने देखे हैं, वो पेशेंट को आधा तो वाणी से ही सही कर देते हैं। एक ज्योतिषी का भी यही लक्षण होना चाहिए जो नारद मुनि ने कहा। और जब पूरा बखान नारद मुनि ने मैनाचल की पुत्री मां पार्वती जी का किया तो अंत में उन्होंने कहा, कहे मुनीस, उन्होंने अंत में पुत्री के कुछ गुण दोष बताए कि आपकी पुत्री में 2-4 गुण दोष हैं, वह भी सुन लीजिए। तो ये उन्होंने कब बताए, तो गुण दोष कब बताए, जब पूरा उनका अच्छा भविष्य बता दिया। और दोष में क्या बताया, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही, परी हस्त असरेख। ये हस्तरेखा का प्राचीनता सिद्ध करती है। नारद मुनि ने भी हस्तरेखा के माध्यम से मैनाचल की पुत्री का, माता पार्वती जी का भविष्य बतलाया था। तो हस्तरेखा विज्ञान बहुत प्राचीन है। वैदिक ज्योतिष में कोई शंका नहीं है, परंतु यह समय पर आधारित है। यदि हमारी गणना और हमारा समय कदाचित थोड़ा बहुत भी अंतर प्रत्यंतर आता है
तो इष्टकाल बदल जाता है, ग्रह बदल जाते हैं, उनकी दशाएं बदल जाती है और हमारे द्वारा बताया गया भविष्य कथन भी बदल सकता है। परंतु जो हस्तरेखा विज्ञान है, हाथ की रेखाएं तो जन्म से ही आती है, इनमें कोई गुंजाइश नहीं रहती कि किसी की कोई गलती हो जाए। आज भी बहुत सारे ज्योतिषी हैं जो हस्तरेखाएं देख करके आपकी जन्म दिनांक, समय, तारीख बतला देते हैं। ऐसे ही ज्योतिषी हिमाचल प्रदेश के बस्ती नगर में पंडित लेखराज शर्मा जी हैं, जो हाथ की रेखाओं से आपकी जन्म दिनांक, समय बताते हैं। आप भी बता सकते हो, सिर्फ आपको अध्ययन की जरूरत है, अच्छे गुरु की जरूरत है। गुरु के बिना कुछ नहीं होता। और जब मेनाचल पर्वत इस एक बात से ही घबरा गए तो नारद मुनि ने क्या कहा? कहे मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव तनुज मुनि नाग नर, को न मेटनहार। तो इससे ललाट की रेखाएं सिद्ध होती है कि हमारे ललाट में जो विधाता ने लिखा है, इनको भी पढ़ने की विद्या ज्योतिष विद्या ही तो है। तो ये भी हम इस पे कर सकते हैं। और समय का ध्यान रखते हुए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मेरे समक्ष गुरुदेव अनिल वत्स जी बैठे हैं, साक्षात बृहस्पति के स्वरूप है। मैं कई कार्यक्रमों में उनके साथ मुझे अवसर मिलता है, मुझे अपने पुत्रवत सम्मान देते हैं और मैं आज उनको सुनने आया हूं। गुरुजी का मेरे पास इस कार्यक्रम में आने के लिए 2 बार फोन आया कि युवराज, लोनावाला शिबू जी के कार्यक्रम में जरूर चलना है। और शिबू जी की मैं प्रशंसा करता हूं, इतना भव्य आयोजन किया, इतनी सुंदर व्यवस्था की, इतना अच्छा भोजन। यहाँ पूरे मंडल, नवग्रह, षोडश मात्र का, सप्तग्रह मात्र का और चतुष्षष्ठी योगिनी, सर्वतोभद्र मंडल, सारे मंडल बनाए गए, उसको एक यज्ञ का स्वरूप दिया है। वाह, धन्य है शुभू जी। आप और आपके पिता को भी मैं धन्य कहूंगा, जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। इनकी टीम को बारंबार धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है। और ज्योतिषियों के लिए तो बस यही है कि आपके पास कोई दुखी व्यक्ति जाए तो उसको अपने शब्दों से अच्छा कर दें, उपाय भी ऐसे बतलाएं उसके कर्मों के आधार। कल एक बहन जी बेटी है, ये मैं शायद नाम उनका नहीं जानता, लेकिन उन्होंने कर्मों पे इतना जोर दिया, वो वास्तु विशेषज्ञ है। उन्होंने कहा कि मनुष्य के यदि कर्म सही है, आप कितने भी रेमेडीज कर लें, आपके कर्म गलत है तो आपको कोई फल प्राप्त नहीं होने वाला। आप अपने कर्मों को सुधारिए, आप आध्यात्म से जुड़िए, अच्छे गुरु का सत्संग कीजिए, निश्चित ही आपका जीवन शानदार बन जाएगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, समय बहुत हो गया है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय हो, प्रणाम सभी को।